हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद एकेपी। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण स्थलों, शहरों इत्यादि के नाम जिनके नाम अब बदल दिए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान देश का नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? इसके ऑप्शंस हैं इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ यूएई, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ सोरा, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे नो मोर। नो मोर में देखते हैं क्या दिया गया है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है क्या है? काबुल। संसद सोरा है इसकी। और बात करें इसके आधिकारिक भाषा की तो आधिकारिक भाषा इसकी पश्तो है। ठीक है, पश्तो। और राष्ट्रपति कौन थे इसके? अशरफ गनी थे, जो कि देश छोड़कर भाग गए थे। और वर्तमान में इसके जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। ये कार्यवाहक इसके क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद का नाम इसकी सोरा, मुद्रा अफगानी, आधिकारिक और यहाँ पे आधिकारिक भाषा पश्तो, और राष्ट्रपति कौन है? अशरफ गनी। ठीक है, वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? मुल्ला मोहम्मद हसन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, और लास्ट है आडवाणी पुरस्कार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नाम इसका बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। आइए इसके बारे में और कुछ चीजें जानते हैं। ये दिया गया है यहां पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद, जो कि एक शतरंज के खिलाड़ी थे, उन्हें पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था ये किसे प्रदान किया गया था? विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में इन्हें शतरंज, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, उसमें इन्हें क्या प्रदान किया गया था? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इसकी वर्तमान राशि की बात करें, वर्तमान राशि इसकी कितनी है? 7.5 लाख से बढ़ाकर जो कर दी गई 25 लाख रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी राशि जो थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, आइए और भी चीज़ें इसके बारे में हम जानते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिले थे? 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा। किसे मिला है? रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेटर हैं। विनेश फोगाट पहलवान हैं। रानी रामपाल, जो कि एक हॉकी की खिलाड़ी हैं। मनिका बत्रा, जो कि टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी हैं। और मरियप्पन थंगावेलु, ऊंची कूद। ये क्या है? एक पैरा एथलीट है। क्या है? पैरा एथलीट। पैरा एथलीट मतलब होता है दिव्यांग खिलाड़ी। ठीक है, क्या है? पैरा एथलीट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा और मरियप्पन थंगावेलु एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुणे स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में स्टेडियम का जो नाम था वो बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया? पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में जो स्टेडियम था उसका नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया गया है? रानी रामपाल, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। किसके नाम पर कर दिया गया? नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया गया है। और नीरज चोपड़ा जिन्होंने क्या टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है। आइए इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। ये हैं नीरज चोपड़ा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। 2021 का टोक्यो ओलंपिक, नो मोर में हम देखते हैं 2021 का टोक्यो ओलंपिक जो कि किस नंबर का था? 32वें नंबर का क्या था? ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, जो 21 में हुआ है ये 32वें नंबर का 2020 का टोक्यो ओलंपिक था। इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में क्या जीता गया है? नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया जो कि 87.5 मीटर में, ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है 87.5 मीटर। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और केंद्र सरकार के द्वारा 7 अगस्त 2021 को 21 के दिन को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसे भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, यानी कि अब प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा क्योंकि ये जो गोल्ड मेडल था इन्होंने 7 अगस्त को ही जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था और 2 क्या थे? 2 थे उसमें से कांस्य पदक और 4 थे 2 सिल्वर और 4 कांस्य। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये टोटल 7 पदक थे। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी सुपर फास्ट एक्शन, काकोरी प्लानिंग या काकोरी घटना। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये है नो मोर। ठीक है, नो मोर में हम देखते हैं 9 अगस्त ये जो घटना हुई थी काकोरी कांड की, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 9 अगस्त कई बार एग्जाम में पूछा गया है काकोरी कांड। ठीक है, तो ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पे हुई थी? काकोरी लखनऊ में हुई थी। और कौन सी ट्रेन थी? ये ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जो पैसेंजर आ रही थी, सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में ये घटना घटी थी। और इसमें भाग लेने वाले जो सभी सदस्य थे वो किस पार्टी से थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि कहाँ की पार्टी थी? कानपुर की। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो वो थी, मतलब एक पार्टी थी, वो कहाँ की थी? तो ये कानपुर की पार्टी थी। और इसी के वो सभी सदस्य थे जिन्होंने इस एक्शन को अंजाम दिया था। और इसकी स्थापना 1924 में होती है। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। ठीक है, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा
हो जाती है और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, और अभी हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम से एक प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर खोला गया। ये कहाँ पे? गोरखपुर में। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी गोरखपुर में है और गीता प्रेस और गोरखनाथ मठ ये भी गोरखपुर में है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2020 का जीआई टैग गोरखपुर से किसको मिला था? टेरिकोटा को। टेरिकोटा जो होता है जो मिट्टी यानी भांड, जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उस पर जो डिजाइनिंग होती है वही टेरिकोटा कहलाती है और टेरिकोटा के अंतर्गत जीआई टैग गोरखपुर को ही मिला था। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नाम बदलकर संयुक्त रूप से क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख न्यायालय, जम्मू कश्मीर न्यायालय, लद्दाख न्यायालय और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख न्यायालय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम देखते हैं। प्रथम जो इसके क्या थे? प्रथम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यानी कि अब ये क्या है? यूटी है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके जो प्रथम उपराज्यपाल थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में क्या है? कैग हैं, कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें इसके बारे में हम जानते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में और यही प्रथम उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और टोटल 28 राज्य हैं। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्तमान जो हैं यहाँ के राज्य, वर्तमान जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कौन है? श्री मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वर्तमान में कौन है? श्री मनोज सिन्हा हैं। और लद्दाख के वर्तमान उप गवर्नर की बात की जाए तो ये कौन है? श्री राधा कृष्ण माथुर हैं। जम्मू कश्मीर, और भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जम्मू कश्मीर के चेनारी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो एक चेनारी नासरी सुरंग है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल मार्ग, अटल रोड, अटल टनल या अटल एक्सप्रेस वे। ठीक है, अटल एक्सप्रेस वे। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या कर दिया गया? अटल टनल। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल टनल कर दिया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं कहाँ पे है रोहतांग सुरंग और ये चर्चा में क्यों है। पहली बात तो इसका नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेते हैं। जो अटल टनल है विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। और ये सुरंग मनाली से लेह राजमार्ग, ये कहाँ है? मनाली लेह राजमार्ग पे है, जो कि मनाली को लेह से जोड़ती है। और रोहतांग दर्रे के नीचे हिमालय के पूर्व में पीर पंजाल रेंज में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिमालय के पूर्व में पीर पंजाल रेंज में। और इसका आकार है घोड़े की नाल की तरह है और ये हिमाचल प्रदेश में है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है?
सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अटल स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या कर दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और इससे पूर्व जो इसका नाम था, क्या था, इससे पूर्व जो नाम था इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। क्या नाम था इससे पूर्व, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इससे पूर्व इसका नाम था। और इसका वास्तविक नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है। और यहाँ पर बात की जाए अगर दर्शकों के बैठने के लिए, तो 1,32,000 लोगों के बैठने के लिए जगह है। 1,32,000 लोगों के बैठने के लिए जगह यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम यहाँ पे। ये ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और 1970 से पूर्व इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, अहमदाबाद, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद शहर कहाँ पे है, साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद शहर कहाँ पे है, साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। और अहमदाबाद को 2017 में क्या मिला था, भारत का पहला विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला शहर। पहला शहर भारत का कौन सा था, भारत का पहला विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर अहमदाबाद था, जो कि 2017 में बना। ठीक है, इसे 2017 में पहला विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में घोषित किया गया। और दूसरा शहर जो था 2019 में जयपुर था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला शहर अहमदाबाद और दूसरा शहर जयपुर 2019। ठीक है। और आगे बात करते हैं, भारत के विश्व धरोहर स्थल में वर्तमान में कितने 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया है, बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह जूनियर, बलबीर मल्होत्रा, बलबीर सिंह त्रिपाठी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बलबीर सिंह सीनियर। इसका नाम जो है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया है पंजाब का मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ठीक है, क्योंकि ये हॉकी के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। इन्हीं के नाम पर मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, केंद्रीय सुरक्षा बल, राजकीय सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स प्लस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका वर्तमान में नाम हो गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इससे पूर्व इसका नाम क्या था, रेलवे सुरक्षा बल। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। व्हीलर द्वीप उड़ीसा का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अटल बिहारी वाजपेयी द्वीप, अरुण जेटली द्वीप या सुषमा स्वराज द्वीप। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा
व्हीलर द्वीप का जो नाम है वो बदल कर क्या कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या है, नेताजी एक्सप्रेस, भगत सिंह एक्सप्रेस, तिलक एक्सप्रेस, हुगली एक्सप्रेस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। हावड़ा कालका मेल का नया नाम जो है क्या कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, सुषमा स्वराज के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, अरुण जेटली के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सुषमा स्वराज के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, योगी आदित्यनाथ स्टेडियम, सुषमा स्वराज स्टेडियम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। इकाना स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ में है। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है, लखनऊ में है, और इसका नाम क्या कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है, लखनऊ में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद शहर का नया नाम क्या हो गया है। अहमदाबाद शहर का नया नाम कर्णावती, श्यामला, प्रयागराज, गुरुग्राम। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कर्णावती। जो अहमदाबाद शहर का है नया नाम क्या हो गया है, कर्णावती हो गया है। श्यामला जो है ये शिमला का, किसका नया नाम है, शिमला का नया नाम, शिमला का नया नाम श्यामला हो गया है। और प्रयागराज एक किसका नया नाम है, इलाहाबाद का। इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज है। और गुरुग्राम जो है ये किसका नया नाम है, गुड़गांव का। गुड़गांव जो था, गुड़गांव का ये नया नाम है गुरुग्राम। ठीक है, इधर वाले नए नाम है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, नया नाम। ठीक है, ये जो है, और ये पुराने नाम है, पुराना। और ये शिमला का जो है, शिमला का ये नया नाम है, और अहमदाबाद का कर्णावती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवलॉक द्वीप का नाम क्या है, स्वराज द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, इसका राइट आंसर है हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। क्या है, स्वराज द्वीप है। और नील द्वीप जो है, नील द्वीप का नया नाम, नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया है, शहीद द्वीप। ठीक है, नील द्वीप का नया नाम क्या हो गया है, शहीद द्वीप हो गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है ये जो है रास द्वीप का, रास द्वीप जो था उसका नया नाम क्या हो गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और व्हीलर द्वीप को हमने बता दिया था, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे। आइए आप लोगों को हम और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा कम क्वेश्चन टाइप हो पाए थे, और आप लोगों को हम ऐसे
ओरली यहाँ पे हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं किस चीज़ का क्या नाम है। जैसे अयोध्या जो हवाई अड्डा है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डा जो है इसका नया नाम अयोध्या हवाई अड्डा, ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या नाम हो गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मोटेरा हमने आप लोगों को बता ही दिया है। इसके अलावा और भी मंडुआ डी कहाँ है, मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का जो नाम है, रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया, नया नाम मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया, ये उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और बात करते हैं हम, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो था, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है, इसका नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी, रेलवे स्टेशन, ठीक है, वाजपेयी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, और जो नया रायपुर था, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, नया रायपुर का नया नाम क्या हो गया, अटल नगर, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और जैसे और हम बात कर लेते हैं, हजरतगंज चौराहा जो लखनऊ में है, हजरतगंज चौराहा ये लखनऊ का एक चौराहा है और इसका नाम बदलकर अटल चौक कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अटल चौक, ठीक है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नया नाम किसके नाम पे कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे कर दिया गया है। और हम बात कर लेते हैं गोरखपुर हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा का नया नाम क्या हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ठीक है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा हो गया है, गोरखपुर हवाई अड्डे का नया नाम, ठीक है। और इसके अलावा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, यहाँ पे आज हम आप लोगों को जितने भी महत्वपूर्ण जो नाम परिवर्तित हुए हैं वो सारे आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, ठीक है। अरुण जेटली स्टेडियम,
चेनानी नासरी सुरंग का हमने आपको बता दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो था दिल्ली में, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मेट्रो रेलवे स्टेशन, ठीक है। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन जो कहाँ था, दिल्ली में, इसका नया नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इसके अलावा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो था, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नया नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से छूटेगा नहीं, क्योंकि हम सभी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सभी आप लोगों को हम यहाँ पे नोट डाउन करवा देंगे। अब बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मुगल म्यूजियम जो आगरा में है, मुगल म्यूजियम आगरा जो है, आगरा में है, इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है, ठीक है। और बात कर लेते हैं जहाज रानी जो मंत्रालय था, जहाज रानी मंत्रालय, जहाज रानी मंत्रालय का नया नाम क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो हमने आप लोगों को नोट डाउन करवा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्लाइड नहीं बन पाई थी, इसलिए आप लोगों को अलग से हमें बताना पड़ा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। और ये क्लास इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।